बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गर्मियों का तोहफा और बचपन की याद, जो बड़ों को भी अपने बचपन की याद दिलाएगा। और बच्चे तो इसको शौक से और मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। घर में जामे शीरी तो यकीनन मौजूद होता ही होगा। सबके घर में गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो जामे शीरी अगर घर में है तो एक गिलास में हम जामे शीरी डालेंगे। इसमें हाफ गिलास से थोड़ा सा कम मैं जामे शीरी डाल रही हूँ। रूह अफ़ज़ा है तो वो डाल लें, या कोई भी शरबत है घर में वही आप यूज़ कर सकते हैं, ये जो फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो। तो इसमें हम जस्ट पानी शामिल करेंगे, कोई चीनी और कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। सादा पानी शामिल करना है इसमें। ये देखिए जी, सादा पानी शामिल कर इसको मिक्स कर देंगे। इससे बच्चे खुश हो जाएंगे और गर्मियों का मौसम को एंजॉय करेंगे। और हम बड़े भी जो है ना, वो अपने बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो जाएगी। स्कूल के ज़माने में ऐसे ही बर्फ़ वाली कुल्फ़ियाँ जो मिलती थी खाया करते थे, बहुत ही मज़े होते थे। इसको जी हम लोगों ने पानी में मिक्स कर लिया है। बस जी इतना ही करना है हम लोगों ने। ये देखिए जी, अब हमने एक टैंक का पैकेट ले लिया है और उसको ओपन करके ये भी पूरा मैं एक गिलास में डाल दूंगी। ये डालने के बाद इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, सादा पानी शामिल करूंगी। और इसको भी अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया जाएगा। इसको भी जी मैंने मिक्स कर लिया है। साथ में इसमें मैं शामिल करूंगी जी हाफ ये टेबल स्पून है जी नींबू का रस। फ्रेश नींबू है तो आप वो भी शामिल कर दें, अगर पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर दें। जो भी आपके पास अवेल है आप वो शामिल कर सकते हैं इसमें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखें जी, कितनी आसान सी और घर में मौजूद चीज़ों से हम इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप जी घर में अगर इस तरह का सांचा या आइसक्रीम वाला मोल्ड मौजूद है तो ठीक है, वरना हम जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं छोटे छोटे, वो अगर घर में मौजूद हों तो उसमें डाल के हम भी आइसक्रीम ये तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, दो मोल्ड में मैंने टैंक का जो बनाया था वो मैंने तैयार इसमें डाल दिया है। और जो दो हैं जी उसमें मैं डालूंगी जी जामे शीरी वाला। ये देखिए जी, जस्ट हमने इसमें ये डाल के इसके कैप लगा के इसको फ्रीज़र में रख देना है। इसको हम रखेंगे जी 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे में माशाल्लाह से जब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी। इसी तरीके से इनके अब मैं कैप लगा के तो इनको फ्रीज़र में रख दूंगी। ये देखिए जी, अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी। ये फ्रीज़र से मैंने इसको निकाला है जी 3 घंटों के बाद। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जी हमारी बर्फ़ वाली कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको अब हम निकालेंगे। निकाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें जी कितनी यम्मी यम्मी, और इसकी लुक देखें जी कितनी अच्छी है। ये देख के ही खाने को ऐसे दिल चाह रहा है। ये देखिए जी, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर किया करें। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।